हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव गंगवार आपका एक बार फिर अनएग्जाम एकेडमी में स्वागत है। और हम आपके लिए यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासेस साइंस की अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमारी ये केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट होगी, जो ये सबसे ज़्यादा भी यूजफुल होगी। वो हमारी क्या कहते हैं एनटीपीसी जो रेलवे है उसके लिए वरदान साबित होगी। तो ये एक बार क्लास ज़रूर देखना आप। आपके लिए हम ऐसा सिखाएंगे आपके लिए कि जो आप अभी तक नहीं सीख पाए होंगे। सबसे बेसिक आपके लिए केमिकल फार्मूला बनाना आना चाहिए, जिसे बोलते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब ये रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाते हैं यही सिखा रहा है। अगर ये आप सीख गए तो ये जान जाओ फिर केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। इन्हीं से हमारा एटॉमिक नंबर निकलता है, इसी से हमारी बैलेंसी निकलती है, इसी से हमारा क्या कहते हैं रिएक्शन बनती है। वो भी हमारी किससे बनती है? केमिकल फार्मूला से, जैसे बोलते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले आपके लिए हम बताते हैं। केमिस्ट्री ये एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल है, और जो हमारे 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यही सब कुछ होता है जिसे बेसिक आ जाता है फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे आईआईटी या नीट जो भी तैयारी करते हो एक बार ये क्लास अवश्य देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या कहते हैं एलिमेंट पता होने चाहिए। ये एलिमेंट जब आपको पता होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एनटीपीसी के एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम, उसमें भी ये जो हमारी जीएस होती है उसमें इंक्लूड कर देते हैं। मगर जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें ये क्या कहते हैं अलग से स्पेशल पूछते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैकेनिकल कुछ टेक्निकल हमारे डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे एलिमेंट आपको क्या कहते हैं पता होने चाहिए कितने होते हैं। तो ये तो हमारे 118, 119 अप्रोक्सीमेटली होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मगर यहाँ पर आपको 30 तक पढ़ने हैं। फिर यही फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये पता होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये स्टेज पता होनी चाहिए। फिर आपको केमिस्ट्री आपको कोई रोक नहीं सकता है समझने से। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए आपके लिए? एलिमेंट पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसे हम बोलते हैं तत्व। ये जो लिखा हुआ है अब यहाँ पर क्या कहते हैं ये हमारे तत्व हैं। अब आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6, इसका होता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब ये जब आपको पता होंगे, ये आपकी ये फर्स्ट स्टेज यही होती है केमिस्ट्री की। सबसे पहले आपके लिए ये आना चाहिए। अब इन्हें बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। ये होते हैं हमारे तत्व, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर। जब ये आपको पता चल जाएंगे तो इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी ये एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक हैं, इन्हीं से हमारी बैलेंसी निकलती है। जब बैलेंसी आपको पता चल जाएगी तो आपको केमिकल फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से हम 4 एलिमेंट लेते हैं। एक हम सोडियम लेते हैं, आप सभी से बना सकते हैं, मगर क्या कहते हैं हम आपको 3 अभी बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ना, ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। एल्यूमिनियम लेते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम। अब सेकेंड स्टेज हमारी फर्स्ट क्या हो गई आपके लिए? ये आने चाहिए एटॉमिक नंबर। सेकेंड हमारे क्या होने चाहिए आपके लिए पता होनी चाहिए कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है हमारी बैलेंसी। बैलेंसी को बोलते हैं संयोजकता। अगर ये आपको आ गई तो आपको 9, 10, 11, 12 कोई केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये संयोजकता कैसे निकालते हैं ये भी हम सिखाएंगे। पहले बोर का मॉडल आना चाहिए, वो नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे। मगर यहाँ पर आप सीखिए, आपको कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। आपको अभी हम थोड़ा यहाँ पर ब्रीफली बता रहे हैं, फिर उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम ये हमारा तत्व हो गया। अब इसके क्या कहते हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, एटॉमिक नंबर 11। तो हमारे 4 कोष होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये कैसे क्या होता है। पूरी क्लास इसी पे बना देंगे आपके लिए। KLMN, तो के कोष में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें 8 भरे जाते हैं, इसमें 18 भरे जाते हैं, ये 32 भरे जाते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे इसमें 2 ही क्यों आते हैं, इसमें 8 ही क्यों आते हैं, इसमें 18 ही क्यों आते हैं, इसमें 32 ही क्यों आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरते क्यों हैं, ये भी सब सिखा देंगे आपके लिए। मगर अगर ये सिखाएंगे अभी हम आपके लिए यहाँ पर, तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। तो देखिए पहली कोष में हमारे कितने 2, दूसरी कोष में अब 11 में से 2 घटा दीजिए, कितने बचे 9। तो पहले में 2, अब कितने बचे 8, 2 8 कितने हो गए 10। अब 11 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा 1। यही जो लास्ट में बचता है, इसी को हम संयोजकता बोलते हैं। या जो इलेक्ट्रॉन लेता है या जो देता है वो हमारी क्या होती है, संयोजकता, ठीक है। जो शेयरिंग करता है तो इसकी संयोजकता सोडियम की कितनी हो गई 1। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा इस प्रकार से। इसको देखो मैं अब रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से कम 4 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो एक एनालिसिस होता है, मैं आपको ये एनालिसिस भी बताऊंगा कैसे क्या किया जाता है। ये एनालिसिस का मतलब होता है कि टाइप्स ऑफ व्यू, क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 30 लिखे, अब मैं एक एलिमेंट के आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा एक नेक्स्ट क्लास में। इस एलिमेंट से हमारे 13 या 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे। जब 15 तैयार हो जाएंगे तो अभी यहाँ कितने लिखे हुए हैं 30 इंटू 15, 15 3 45, 450 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप कोई सी भी बुक में पढ़ते रह जाएंगे तो आपको 2-3 महीने लग जाएंगे और तब भी क्वेश्चन गलत कर देंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फिर एक क्वेश्चन नहीं, आप कोई से भी क्वेश्चन देखते ही देखते बता देंगे इसका ऑप्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको रब करते हैं हम और हम बताते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे। आपसे पूछ लेंगे कि बताइए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, बैलेंसी कितनी होती है, ये मतलब होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा 2, दूसरा दिया हुआ होगा -1, A B C दिया हुआ होगा 1, D दिया हुआ होगा 2। अगर आप रटे हुए होंगे तो आंसर गलत कर देंगे, क्योंकि 118 एलिमेंट की कितने की आप संयोजकता तैयार करेंगे, कितना रटेंगे। मगर जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप देखते ही देखते बोल देंगे इसकी कैसी है 1। ये अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे क्या कहते हैं सोडियम का कितना क्या होता है हमारा 11। तो 11 पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, 2 8 10, कितना बचा 1। तो यही क्या है हमारी संयोजकता। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वो हमारी क्या कहलाती है, संयोजकता। या किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। या किसी तत्व के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या गेन या लॉस जो होता है उसे हम क्या कहलाते हैं, बैलेंसी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया इस प्रकार से। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं यहाँ पर जो केमिकल फार्मूला होते हैं वो कैसे बनते हैं। यही सबसे मेन होती है केमिस्ट्री में। ये जिसे आ जाते हैं ये जान जाइए वो केमिस्ट्री का बहुत एक्सपर्ट बन जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम यहीं पर लिख देते हैं केमिस्ट्री में। मान लो केमिकल जो फार्मूला होता है उसमें आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें क्या आनी चाहिए, एक आपको एलिमेंट आने चाहिए, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप जिसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। अगर ये आपको समझ में आ गई तो ये जान जो केमिस्ट्री आपसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। तो इधर मैं एलिमेंट यहीं पर लिख देता हूँ। ये एलिमेंट 4 लिखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आपके लिए। यहाँ पर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ये हम लिख लिए सोडियम, आपको पता है सोडियम की संयोजकता कितनी 1। मैग्नीशियम की इसी प्रकार से निकाल लेना,
2 होती है, एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3 होती है, पोटेशियम की भी हमारी 1 होती है। हम 4 एलिमेंट पर आज काम कर रहे हैं। फिर हमें आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं हम क्रियात्मक समूह। ये हम 4 लिख ले रहे हैं। ये हमारा क्लोराइड होता है, -1 होती है, सल्फेट इसकी -2 होती है, कार्बोनेट इसकी -3 होती है, -2 होती है, साइनाइड ये हमारा एक पॉइजन का काम करता है, बहुत तगड़ा जहर होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी होती है 1। अब देखो आपसे पूछ ले एग्जाम में कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेगा आपसे मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए, मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र तो इस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ होगा, MgSO4 का होल ट्वाइज Mg3SO4, सी में दिया हुआ होगा Mg2CO3, डी MgSO4। तो आप कैसे तैयार करोगे, एक फार्मूला नहीं है, इनफाइनाइट फार्मूला है। तो इसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सबसे पहले आपको एलिमेंट पता होना चाहिए क्या होता है हमारा, सीख लीजिए Mg। फिर आपको पता होना चाहिए सल्फेट क्या होता है, SO4। जब हम फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर माइनस चिन्ह इग्नोर करते हैं। अगर यही पूछता है आपसे एग्जाम में कि सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है तो हमारी -2, ठीक है, ये कभी गलत मत कराना। मगर जब हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, माइनस इग्नोर करते हैं। जो केमिस्ट्री है ये हमारी अपवाद है, एक्सेप्शन पे ही चलती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो कितना मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी 2, सल्फेट की कितनी 2। जब बैलेंसी 2-2 होती है तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और हमारा क्या सूत्र निकल कर आ जाएगा, MgSO4। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये एयरफोर्स नेवी में बहुत कंफ्यूज करते हैं आपके लिए, Mg2SO4 का होल ट्वाइज, ठीक है, दोनों में 2-2 लगा दोगे तब सही हो जाएगा। ये हमारे कंपटीशन में ज़्यादा पूछते हैं जो टेक्निकल होता है, मगर जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं NTPC या बंदरों का जिसमें भी साइंस आती है उसमें इसी टाइप का पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, इस प्रकार का। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट हैं 4, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं 4। तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो। एक बार ऐसे लिखना, आप सबकी संयोजकता लिख दिया हूँ, आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए समझाऊंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो सोडियम क्लोराइड, फिर लिखना सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, पहले हिंदी में सब लिख लेना, अपना नाम बना लेना। फिर लिखना मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम साइनाइड, इसी प्रकार से। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे टोटल 4 × 4 16। तो टोटल कितने बनेंगे केमिकल फार्मूला 16। तो यहीं पर क्लास को मैं फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और अगर अच्छी लगे तो इसको और देखना और अपने फ्रेंडों को बताना, ठीक है। और मैं अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।